बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली क्या चीज़ है कि आप इसके ज़रिए, ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्वोशंट फाइंड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। लेकिन याद रहे कि कब क्वोशंट रिमाइंडर इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द quotient and remainder when a polynomial is divided by अब यहाँ पर देखें, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करना है? बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी सिंगल वेरिएबल वाली सिंगल पावर की पॉलिनोमियल लेनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो तब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हुए हम उसका क्वोशंट भी फाइंड कर सकेंगे और उसका रिमाइंडर भी फाइंड कर सकेंगे। हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए इसके मेथड को जो है वो हम मज़ीद सीखेंगे। इसलिए हमें डायरेक्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन नज़र आएगी कि सिंथेटिक डिवीजन को कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6, इसमें कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये रिक्वायरमेंट है। वो कह रहा है कि आप क्वोशंट और रिमाइंडर निकालें। एक पार्ट हम कर रहे हैं, चलें इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं। एक है 4x³ - 5x + 15 और इसको कहा गया है कि दिस इज डिवाइडेड बाय x + 3। ये होगा, आप प्रोसेस ये होगा कि आपने इस पॉलिनोमियल को के कोफिशिएंट्स को आपने यहाँ पर लिख लेना है। देखें, ये इस तरह से आपने इस तरह से डिवीजन करनी है। ये हम क्योंकि पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये सारा चीज़ बड़े डिटेल में आराम से बता रहा हूँ। आपने अब क्या करना है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल डिवाइड होगी उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखना है। x³ का कोफिशिएंट यहाँ लिखा गया, उसके x³ के बाद आता है x²। ये डिसेंडिंग आर्डर चाहिए। x³ के बाद x² नहीं है तो कोफिशिएंट उसका 0, थोड़े से फासले पे लिखेंगे 0। फिर x² के बाद x की बारी आती है, ये -5 कोफिशिएंट, तो ये थोड़े से फासले पे -5 लिखेंगे। और x⁻1 के बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो वो 15 है, ये भी थोड़े से फासले पर 15 को लिखेंगे। ये स्टेप समझ आ गया? जो पॉलिनोमियल दी हुई थी आपने उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख लेना है थोड़े थोड़े गैप के साथ। जो टर्म मिसिंग हो, यानी कि जो पावर मिसिंग हो, उसके साथ 0 लगा के उसे कंप्लीट कर लेना है।
अब देखें डिवाइड किससे करना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल से, x+3। आप इसमें से देखें अगर x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, -3। तो x की जगह यहाँ ये -3 आपने यहाँ लिख लेना है, यानी x+3 में से आपने x की वैल्यू बना ली जो कि -3 है। -3 आपने बाहर लिखा। अब प्रोसेस देखें क्या हो रहा है। प्रोसेस ये होगा कि आपने, ये मैं आपको ये मार्कर से शो करता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें, यानी इस टर्म को आपने एज इट इज़ लिख लेना है, यानी ये वाला 4 यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट क्या होगा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ लिखना है। जी कितना आया, 3 × 4 12, तो -12 यहाँ लिखेंगे। अगला स्टेप क्या है, आपने अब इन दो को ऐड करना है, ये दो ऐड हो रहे हैं, 0 और -12 ऐड होंगे तो कितना आया, -12। अब दोबारा वही स्टेप, यानी अब -3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -12 से। देखें ये समझ आ रहा है स्टेप। -3 और -12 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36। और कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो ये लिख लें, ये 36 आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, आपने इन्हें ऐड करना है, ये दोबारा वही स्टेप। ये देखें ये आपस में ऐड हो रहे हैं, -5 और 36 ऐड होंगे तो कितना आ गया, 31 आ गया। अब दोबारा प्रोसेस वही कंटिन्यू करें, यानी क्या कंटिन्यू करना है, इस -3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये देखें इस स्टेप को समझ आ गया कि ये आपने मल्टीप्लाई किया। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -93, और कहाँ लिखना है आपने, 15 के नीचे, ये देखें ये इसके नीचे लिखना है ना, तो इसको लिख लें, ये -93, 3 से 31 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अभी क्या करेंगे, ऐड करना है इसे, तो ये ऐड आपने इन्हें ऐड कर लें। ऐड करने पे क्या बन रहा है, ये 13 में से 5 गया तो कितना जाए, 8, और फिर ये कितना, 8 में से 1 माइनस किया तो 7, और ये बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, तो -78। अब आप ये देखें, ये जो लास्ट में जो नंबर बचेगा, ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास, ये कहलाता है रिमाइंडर। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल थी, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल थी ना, तो ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ये 2nd डिग्री पॉलिनोमियल के होंगे। 2nd डिग्री पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स से मुराद ये 4 किसका कोफिशिएंट बनेगा, x² का कोफिशिएंट बनेगा। ये -12 जो है वो x का कोफिशिएंट बनेगा, और ये कांस्टेंट। तो अब आप यहाँ पर कोशेंट लिख सकते हैं, कोशेंट इक्वल टू 4x² -12x + 31। ये आपके पास कोशेंट आ गया, और ये जो है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर इज -78। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हमने कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर लिया।
ये मैंने पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पे डिटेल में आपको समझाए हैं कि ये कोफिशिएंट्स कैसे लिखे जाते हैं, और फिर ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई करके ऊपर कैसे लिखे जाते हैं, और फिर इन्हें ऐड करने के बाद क्वोशंट कैसे बनता है, और ये रिमाइंडर कैसे बनता है। एक पार्ट आपको और करवाता हूँ आपकी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगा। थर्ड पार्ट, इसमें वो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या तरीके के बारे बताया था मैंने? ये आपने इस तरह से डिवाइड करना है। सबसे पहली लाइन में कोफिशिएंट्स लिखने हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थोड़े से गैप के बाद, फिर ये एक्स का कोफिशिएंट थोड़े से गैप के बाद, फिर कांस्टेंट टर्म ये आ गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x की वैल्यू, x यहाँ पे कितना है 2, तो ये 2 आपने यहाँ लिखा। पहली टर्म को आपने एज इट इज़ लिख लिया। ये देखें, ये जो पहली टर्म 4 थी ना, 4 को एज इट इज़ लिखा था, तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 यहाँ आया। अब इन दोनों को ऐड करें, ये 3 आ गया। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, और यहाँ लिखेंगे तो ये 6 हो गया। तो 6 माइनस 3 ऐड होगा तो प्लस 3 हो गया। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 को यहाँ लिखेंगे और ये ऐड करेंगे तो ये 27। और मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट वाली जो वैल्यू है ये रिमाइंडर है, और ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं क्वोशंट के। ये कौन सी इक्वेशन थी? क्यूबिक थी, तो एक पावर लेस कर दें तो ये कोफिशिएंट होगा किसका? एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का। ये कोफिशिएंट होगा एक्स वाली वैल्यू का, और ये कांस्टेंट। तो क्वोशंट लिखें क्वोशंट इक्वल टू 1x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 3x और प्लस 3, ये क्वोशंट हो गया। और रिमाइंडर ये 27, तो 27 इज़ द रिमाइंडर। तो ये याद रहेगा कि किस तरह से हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया कि आपको जब पॉलिनोमियल दी हुई है और एक लीनियर पॉलिनोमियल से आपने उसे डिवाइड करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने का तरीकाकार देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप h की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछा है कि बताएं क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h। ये तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं। इनमें से देखें, चलें एक पार्ट करा देता हूँ, थर्ड पार्ट देख लें, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि -1 इज़ द ज़ीरो of polynomial टू एक्स क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। ये आपको गिवन है कि -1 जो है इसका ज़ीरो है, तो इसको अब डिवाइड करेंगे। ये देखें कोफिशिएंट्स को लिख लें, 2 स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर की जगह 0, फिर x का कोफिशिएंट 5h, फिर कांस्टेंट वैल्यू -23, और -1 इज़ द ज़ीरो, तो -1 से आपने डिवाइड करना है, यानी आपको x की वैल्यू गिवन है
फर्स्ट स्टेप 2 आप एज इट इज़ लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, ऐड कर लें ये -2। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब ये ऐड होंगे। अब ये नहीं आपने कर देना कि 5 + 2 7 कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ h भी आ रहा है ना, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ये 5h है और ये 2 है, तो कैसे लिखेंगे 5h + 2 ऐसे करके लिखेंगे। बात समझ आ गई? आपने ये 5 और 2 ऐड करके 7h नहीं कर देना, अच्छी तरह याद रखें। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -5h, फिर -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इन्हें ऐड करें, वहाँ पे भी यही h वाली वैल्यू तो वैसी ही रही, और -2 और -23 ये ऐड हो जाएगा -25। तो ये आपके पास 25 आ गया। और आपको आखिरी वैल्यू तो पता है ना, ये तो रिमाइंडर होती है ना ये वैल्यू। अब आप ये देखें कि हमें पता था कि -1 इसका 0 है, एस -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। यानी ये जो वैल्यू थी आपने इस रिमाइंडर को अब 0 पर पुट कर देना है। -5h -25 इक्वल टू 0। तो ये -5h 25 आप दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस के उधर जाके प्लस हो गया, -5 से डिवाइड करें तो देखें -5 से डिवाइड होगा तो 25 डिवाइड बाय -5, तो h की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। तो इस तरह से ये h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यानी आपको अगर पॉलिनोमियल का 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि -1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ आ रही है? कहा गया है कि -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय -1 मीन्स -1 मीन्स एक्चुअली लीनियर फैक्टर जो था वो x + 1 है। ये यानी ये सवाल इस तरह से था कि ये वाली पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रही है, x + 1 से, यानी ये पॉलिनोमियल x + 1 से डिवाइड हो रही है। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई नंबर दिया हो और कहा गया दिस इज़ द 0 पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि इस नंबर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो इसलिए जो भी रिमाइंडर आएगा आपको उसको 0 पुट कर देना है। तो ये रिमाइंडर हमारे पास -5h -25 आया, आपने उसको 0 पुट किया और इसमें से फिर आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपने इसी तरीके से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।